गांव में सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। गांव वाले हमेशा गली के आखिर में बने पुराने घर से दूर रहते थे। वो घर वहां अकेला और वीरान खड़ा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती रहती थीं। कुछ लोग कहते थे कि घर पर श्राप है। कुछ लोग रात में अजीब आवाजों की बातें करते थे। गर्मी के दिनों में भी घर के आसपास ठंडी हवा चलती रहती थी। वो घर एक रहस्य था। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब से बूढ़े शर्मा जी गायब हुए थे, तब से नहीं। वही आखिरी इंसान थे जो वहां रहते थे। अब बस परछाइयां और सन्नाटा बाकी था। चार दोस्त विक्रम, रोहन, संजय और दीपक गांव के किनारे खड़े थे। जवानी के जोश से भरे हुए, बेचैन थे। उनमें सबसे निडर विक्रम ने बाकियों को चुनौती दी। शर्त लगा लो, तुम उस पुराने घर में नहीं जा सकते। रोहन ने उपहास किया। किसको डर लगता है? मुझे तो नहीं। संजय और दीपक ने घबराहट से एक दूसरे को देखा, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं थे। आज नहीं। ढलते सूरज की लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। जब वो घर के पास पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। घर से ही एक धीमी गुर्राहट की आवाज आने लगी। विक्रम उनके डर का मजा लेते हुए मुस्कुराया। उसने किरकिराते हुए गेट को धक्का दिया। चलो। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। हर जगह धूल जमी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। लड़कों के कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। धुंधले थे पर दिखाई दे रहे थे। रोहन कांप गया। इस जगह से मुझे डर लग रहा है। संजय ने सहमति में सिर हिलाया। वो घर के अंदर और चले गए। फर्श के तख्ते उनके वजन से चरमरा रहे थे। एक सीलन भरी गंध उनकी नाक में भर गई। अचानक हवा के एक झोंके ने दरवाजा बंद कर दिया। लड़के चौंक गए। उनके दिल जोर से धड़कने लगे। वो पुराने किचन में थे। झंग लगे हुक से बर्तन लटके हुए थे। एक अकेली खिड़की से धूल भरे फर्श पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। हवा और ठंडी हो गई। लड़के एक साथ सिमट गए। तभी उन्होंने उसे सुना। एक आवाज धीमी और खतरनाक फुसफुसाई, मुझे छोड़ दो। किचन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लड़के चीख पड़े। उन्होंने खुद को दरवाजे पर पटका, लेकिन वो हिला तक नहीं। फिर उन्होंने उसे देखा। अंधेरे से एक परछाई उभरी। ये एक बूढ़ी औरत की आकृति थी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। तुम मेरे पीछे आओगे, हमेशा के लिए। विक्रम, रोहन और संजय किचन की खिड़की से बाहर निकल गए। वो पहले से कहीं ज्यादा तेज भागे, लेकिन दीपक कहीं नहीं दिखा। वो फिर कभी नहीं दिखा। गांव वालों ने सिर हिलाया। बूढ़ी औरत के भूत ने एक और जान ले ली थी। वो घर वहीं रहा, अपने काले और भयानक रहस्य का एक खामोश गवाह।